हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना फिजिक्स। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन। हिंदी में बात करें तो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लाइट यानी कि प्रकाश क्या होता है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज को सीखेंगे कि लाइट के पास कौन कौन सा प्रॉपर्टीज हो सकता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद सोर्सेज ऑफ लाइट की बात करेंगे, जिसे हिंदी में बात करें तो प्रकाश के स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हो जाएगा हमारा लाइट यानी कि प्रकाश क्या होता है। तो यहाँ पर आप लिखा पाओगे कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सीधा सीधा आप लिखा है कि जो प्रकाश है वह एक तरह का एनर्जी यानी कि ऊर्जा ही होता है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कहीं न कहीं इस मार्कर पर लाइट पड़ रहा होगा और यह मार्कर हमें दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। ठीक, यानी कि प्रकाश के द्वारा ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। आइए कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि जो लाइट होता है उसके पास कौन कौन सा प्रॉपर्टी यानी कि गुण धर्म होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो लाइट यानी प्रकाश होता है वह स्वयं नहीं दिखाई देता है, यह वस्तुओं को दिखाता है। जैसे अगर यह मार्कर सामने है तो सिर्फ मार्कर दिख रहा होगा, लाइट सामने से इस पर पड़ रहा है, लाइट आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ यह आपको मार्कर दिख रहा है। तो इनका प्रॉपर्टी है, लाइट है उसके पास एक प्रॉपर्टी है कि यह स्वयं दिखाई नहीं देगी, यह जिस भी वस्तु पर पड़ेगी उस वस्तु को दिखाएगी। क्लियर। चलिए दूसरे प्रॉपर्टी पर चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी यह है साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं न कहीं हम बोल पा रहे और सामने वाला व्यक्ति यदि सुन पा रहा तो कहीं न कहीं हमारे चारों तरफ एयर होता, हवाएं होती हैं, जिसके कारण ये हमारा ध्वनि संचरित होता है इसी हवा के कारण। यदि चारों तरफ वैक्यूम हो जाए और हम बोलेंगे तो सामने वाला नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठीक, लेकिन जो लाइट होता जिसे प्रकाश बोलते हैं, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो बात यह है कि लाइट चलता कैसे। तो तीसरा प्रॉपर्टी के बाद चौथा प्रॉपर्टी आप लोग देखोगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। जो प्रकाश होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हिंदी में बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वह वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। तो चलो, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती, आपको भी कहीं जाना होगा, साइकिल से जाओगे, माध्यम है एक। ठीक, लेकिन जो प्रकाश होता उसे चलने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। पांचवें प्रॉपर्टी की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। निर्वात का मतलब, इस निर्वात का मतलब जहां पर वात न हो, वात मतलब हवा, जहां पर हवा भी ना होती या एकदम शून्य, वहां पे कुछ ना हो, उसे बोला जाता निर्वात।
तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल, चाल मतलब स्पीड, प्रकाश कितना स्पीड से चलता है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सोच लो, जो लाइट की स्पीड होती पर सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर, यानी एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है। इतना तेज स्पीड है इसका, समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से गुजर सकता है या पार निकल सकता है, और अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लकड़ी हो गया, इसके बाद चेयर हो गया, जो प्लास्टिक का चेयर हो गया, ऐसा कुछ, मतलब जब प्रकाश पार न कर पाता हो जिससे। ठीक, तो छठा प्रॉपर्टी रहा प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से गुजर सकता, और अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी से नहीं गुजर सकता है। यह हमारे 6 प्रॉपर्टी हो गई। इसमें 2-4 प्रॉपर्टी और होता है, तो इतना ही आपके लिए काफी है क्लास 10th पर। तो 6 प्रॉपर्टी हम आपको सिखा दिए, और लाइट क्या होता ये भी सीख लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के स्रोत। तो हेडिंग हमारा हो गया है सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के 2 स्रोत हो सकते हैं। पहला होता है लुमिनस सोर्सेस, जिसे हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन लुमिनस सोर्सेस, जिसे हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं। तो आइए एक एक करके दोनों लोग को सीख लेते हैं। पहला होता है लुमिनस सोर्सेस, यानी कि किसी लाइट का ऐसा सोर्स जो स्वयं से प्रकाश निकाल रहा हो, कहीं से उसको प्रकाश नहीं मिल रहा हो, स्वयं से प्रकाश निकले। जैसे एक एलईडी बल्ब यदि जल रहा होता तो स्वयं से प्रकाश निकलेगा। सूर्य भगवान जी हैं, लाइट वहां से आ रहा, स्वयं का उनका प्रकाश है। ठीक, तो उन लोगों को हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि लुमिनस सोर्सेस के अंतर्गत रखते हैं। सीधा सा प्रकाश का ऐसा स्रोत जिससे स्वयं प्रकाश निकले, उसे हम लोग दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यही हम आपको लिखकर दिए भी हैं। ऐसा स्रोत जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, बल्ब आदि। यदि मोमबत्ती जलाओगे, मोमबत्ती जलेगा, स्वयं जल रहा होता, ऐसा तो नहीं कहीं से प्रकाश मिला फिर जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये सब हो जाएंगे लुमिनस सोर्सेस। अब हम लोग बात करेंगे नॉन लुमिनस सोर्सेस, यानी कि अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो किसी लाइट का ऐसा सोर्स जिसके पास स्वयं का प्रकाश न हो, वह दूसरे के प्रकाश से चमक रहा हो, यानी दूसरे का प्रकाश पा करके वो प्रकाश दे रहा हो, उसे हम लोग नॉन लुमिनस सोर्सेस कहते हैं, या फिर अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। आओ देख लो इसे। ऐसा स्रोत जिसके पास स्वयं का प्रकाश न हो, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है, जैसे चंद्रमा, कांच आदि। अधिकांशतः लोग पूछते हैं कि चंद्रमा, जो चंद्रमा मून हमारा है, वह दीप्त प्रकाश स्रोत है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो जो चंद्रमा है वह अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो सर जी, रात को तो प्रकाश चंद्रमा से आता, उजाला रहता, ऐसा नहीं। जब सूर्य भगवान जी का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पर, और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर आ रहा होता, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर आ रहा होता है, हमें तो ये लगता कि नहीं चंदा मामा से प्रकाश निकल के आ रहा है, नहीं, निकलता नहीं है, वो कहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आता। क्योंकि हम लोग सीखे हैं जो चंद्रमा होता वह एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।